नमस्कार साथियों, बाइकग्राफी चैनल पर फिर से आप लोगों को और एक नए वीडियो में स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग अपने जीवन में खुश होंगे, मस्त होंगे और मजे में भी होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे चैनल पर हम बॉलीवुड की बैकग्राउंड से जुड़ी हुई रियल किस्से कहानियों को आपके सामने लाते रहते हैं। बॉलीवुड की बैकग्राउंड में अनगिनत किस्से कहानियां छुपी हुई होती है जो कि आम जन तक नहीं पहुंच पाते हैं। हमारे चैनल पर हम कोशिश करते हैं उन्हीं किस्से कहानियों को आपके सामने लाने की। तो चलिए कहानियों पे चलते हैं, शुरू करते हैं और एक नए किस्से। शोले के सेट पर कैमरामैन की शराब भी नहीं छोड़ते थे धर्मेंद्र। मौसमी चटर्जी ने पकड़ा रंगे हाथ तो दे दी गोली। धर्मेंद्र को बॉलीवुड का सबसे बड़ा शराबी कहा जाता था। सेट पर शराब के साथ के कोई किस्सों को उन्होंने खुद बयां किया है। लेकिन क्या आप उस किस्से के बारे में जानते हैं जब मौसमी चटर्जी ने उन्हें रंगे हाथ शराब पीते पकड़ा और शोले के सेट पर कैसे वो कैमरामैन की आंखों में धूल झोंक कर सामने सामने बियर की बोतल पार कर लेते थे। धर्मेंद्र को बॉलीवुड का सबसे बड़ा शराबी कहा जाता था। मौसमी चटर्जी ने धर्मेंद्र को बियर पीते पकड़ा। शोले के सेट पर धर्मेंद्र कैमरामैन की बियर पी जाते थे। कहते हैं शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और निश्चित रूप से जेब के लिए भी। ये सब जानते हुए भी लोग इसके बिना रह नहीं पाते। साहित्य में शराब हमेशा ही एक पसंदीदा विषय रहा है। मिर्जा गालिब, हरिवंश राय बच्चन, फिराक गोरखपुरी से लेकर मुनव्वर राना, दिवाकर रही समेत कई सिनेमा में भी शराब का इस्तेमाल किया गया और कभी इसे जश्न रूप दिखाया गया तो भी कम बुलाने के लिए। बॉलीवुड में एक दिग्गज एक्टर ऐसे हैं जिन्हें बॉलीवुड का सबसे बड़ा शराबी कहा जाता था। ये कोई और नहीं बल्कि धर्मेंद्र है। धर्मेंद्र एक एक्टर होने के साथ साथ निर्माता और राजनीतिज्ञ भी है जो पिछले करीब 6 दशकों से लोगों को फनी एक्टिंग से मुरीद बना रही है। उनकी गिनती अब तक के सबसे हैंडसम इंडियन एक्ट्रेसेस में होती है और प्यार से उनको हीमैन कहा जाता है। अपने शानदार करियर में उन्होंने 200 से अधिक फिल्मों में काम किया है। शराब की बात सुन जब बन गए कवि। धर्मेंद्र के हेमा मालिनी के साथ लव अफेयर, साथ साथ को स्टार संग मौज मस्ती और सेट पर शराब गटकने के किस्से भी खूब फेमस है। शराब पर उन्होंने एक बार कथनात्मक रूप से प्रतिक्रिया देते हुए कहा था, अभी मैं कभी कभी आईना देखता हूँ तो आईना मुझे कहता है इश्क ने मारा, शराब ने मारा, मिलता ना बनना कोई सानी तुम्हारा। मैं भी जवाब देता हूँ शराब ना होती तो इश्क ना होता, ये जीना भी कुछ जीना होता। जब मौसमी चटर्जी ने पकड़ा रंगे हाथ। शराब को लेकर 2 किस्से उन्होंने खुद सुनाए थे। ये बात है 6 साल पुरानी। दरअसल धर्मेंद्र 2019 में आपकी अदालत के एक एपिसोड में दिखाई दिए जहां उन्होंने शराब के साथ अपने संबंध के बारे में खुलासा किया। धर्मेंद्र ने एक फिल्मों के सेट से एक किस्सा साझा किया जिसमें वही एक्ट्रेसेस मौसमी चटर्जी के साथ शूटिंग कर रहे थे। मौसमी ने उन्हें सेट पर गुपचुप रूप से बियर पीते हुए पकड़ा। उस पल को याद करते हुए उन्होंने शेयर किया, एक दोपहर मुझे बियर पीने का मन हुआ। मैंने उन्हें प्रोडक्शन टीम से कहा था कि बियर को झगदार बना दे ताकि यही लस्सी जैसे दिखे। जब मौसमी ने मुझे पीते हुए देखा तो उन्होंने पूछा, अरे धर्मेंद्र ये क्या पी रहे हो? मैंने झूठ बोला कि यही लस्सी है। उन्हें पता था कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो उन्होंने कहा, अच्छा थोड़ी मुझे भी देना। मैं हंस पड़ा और स्वीकार किया कि मैं बियर पी रहा था। बियर पीने से कुछ नहीं होता। महीनों तक छोड़ देते थे शराब। इसी बातचीत में धर्मेंद्र ने खुलासा किया कि वही महीनों तक शराब छोड़ देते थे। उन्होंने याद किया कि एक बार उन्होंने 6 महीने तक शराब नहीं पी और उसकी जगह बैडमिंटन खेला। हालांकि एक बार जब उन्होंने इसे अपने सिस्टम से बाहर निकाल दिया तो वही फिर से शराब पीने लगते थे। बातचीत के दौरान धर्मेंद्र ने खुद को एक चरमपंथी भी कहा। धर्मेंद्र ने बातचीत जारी रखी और खुलासा किया कि शोले के सेट पर एक शख्स था जिसका नाम जिम था। उन्होंने बताया कि जिम जो कैमरामैन के रूप में काम करते थे, बियर की बोतलें साथ रखने की आदत रखते थे। हालांकि ब्रेक के दौरान धर्मपाजी उनके पीछे बैठकर उनके स्टॉक से पार कर गटक जाते थे। उन्होंने बताया, हमारे कैमरामैन जिम जो शोले पर हमारे साथ काम कर रहे थे, उसकी आदत थी कि वही 5 से 6 बोतलें बियर साथ रखते थे। मैं उनके पीछे बैठकर चुपचाप से उनके स्टॉक से पीता था। जब
के लोगों ने उन्हें बताया कि उन्होंने 12 बोतलें पी ली है, तो वही हैरान होकर बोले, कैसे हुआ, मुझे नहीं पता। एक दिन उन्होंने मुझे पकड़ लिया। एक्टर ने आगे कहा कि आपको जीवन का आनंद लेना चाहिए। धन्यवाद साथियों। इस वीडियो में हमने बॉलीवुड के हीमैन कहे जाने वाले धर्मेंद्र से जुड़ी हुई किस्से को आपके सामने रखने की कोशिश की है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं प्लीज एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।